चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। थोक महंगाई दर 29 महीने में सबसे कम। ईंधन बिजली के साथ खाने पीने की चीजों के दाम गिरे पर दूध अभी महंगा। शिवसेना के बाद अब टूट की कगार पर एनसीपी। अजीत पवार के फिर बीजेपी से हाथ मिलाने की अटकलें। चाचा शरद हुए अलर्ट। महंगाई का एक और झटका। गुजरात में महंगा हुआ अमूल दूध। 2 रुपये प्रति लीटर बढ़े दाम। कोरोना के नए वेरिएंट को ना ले हल्के में। वैज्ञानिक ने दी चेतावनी, तबाही मचा सकती है नई स्ट्रेन। कर्नाटक चुनाव। राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। 2011 के आंकड़े जारी करने की मांग। कहा पिछड़े लोगों को हक देने का पहला कदम। सरकार का बड़ा फैसला। अब 30 जून तक बिक सकेंगे बिना हॉलमार्क वाले गहने। श्रद्धालुओं को लंबी कतारों में खड़े होने से मिलेगी मुक्ति। बद्रीनाथ धाम में दर्शनों के लिए लागू होगा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम। कर्नाटक में बीजेपी को तगड़ा झटका। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने थामा कांग्रेस का दामन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बीजेपी के पीएम सहित दिग्गज नेताओं के दौरे से मध्य प्रदेश में कमल खिलाने की पुरजोर तैयारी। अपने ही बयान से पलटे नीतीश। पहले कहा था जो पिएगा वो मरेगा। अब किया मुआवजा देने का ऐलान। 2016 के बाद जहरीली शराब से मरे लोगों के परिजनों को मिलेगा 4 लाख मुआवजा। यूपी सरकार ने गेहूं खरीद के लिए एमएसपी का किया ऐलान। लाखों किसानों को होगा फायदा। असम के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। महंगाई भत्ते में हुई 4% की बढ़ोतरी। कर्नाटक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद की गई 170 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती। 1410 एफआईआर भी हुई दर्ज। ममता ने अमित शाह से इस्तीफा मांगा। कहा सरकार गिराने की धमकी दी थी, उन्हें गुंडे की तरह नहीं बोलना चाहिए। देश की 18 दवा कंपनियों पर सरकार ने ताला जरा। 76 रडार पर मिलावट करने का लगा आरोप। केंद्र बोला सेम सेक्स मैरिज पर फैसला संसद का काम। कोर्ट इससे दूर रहे। इसे कानूनी मान्यता की मांग केवल शहरी अभिजात वर्ग की सोच पूरे समाज पर नहीं थोप सकते। सीएम योगी आदित्यनाथ की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा। चुनाव प्रचार के दौरान मिलेगा सुरक्षा बलों का अतिरिक्त दस्ता। राजस्थान प्रदेश में अब 25 लाख तक हो सकेगा मुफ्त इलाज। गहलोत सरकार उठाएगी सारा खर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा पीएम मोदी को पत्र। जातिगत जनगणना कराने की मांग। कहा जिसकी जितनी आबादी उतना हक मिले। आम आदमी पर महंगाई की मार। 300 से 500 रुपए किलो तक पहुंचा जीरा। धनिया भी हो गया 200 से पार। बीमा कंपनी को फटकार। जज बोले महिला की दूसरी शादी पहले पति की मौत का हर्जाना ना देने का आधार नहीं। कोरोना के बाद बच्चों में वयस्कों से 2 गुना बन रही एंटीबॉडी। म्यूटेशन के बाद भी नहीं दिखा कोई असर। हमारे विधायकों पर दबाव बना रही भाजपा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने संजय राउत से किया खुलासा। दुनिया में भारतीय रुपए की बढ़ती शाख। मलेशिया भी व्यापार में करेगा स्वीकार। 35 देश पहले ही दे चुके हैं मंजूरी। माफिया डॉन के लिए तेजस्वी यादव का सम्मान। हत्या पर बोले आतीक जी का नहीं कानून का जनाजा निकला। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगी यात्रा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं रजिस्टर। उत्तराखंड को मिली 182 करोड़ की सौगात। मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों की व्यवस्था होगी और भी बेहतर। एक्सप्रेसवे के बाद अब प्रोग्रेसवे बदल देगा कई शहरों और 200 गांवों की तकदीर। गुजरेगा एमपी, यूपी और राजस्थान से। पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाकर फंसे केजरीवाल। गुजरात की कोर्ट ने भेजा समन। संजय सिंह को भी होना पड़ेगा पेश। हवाई यात्रा करना हो सकता है सस्ता। दिल्ली में 2 महीने में 12% सस्ता हुआ जेट फ्यूल। पश्चिम बंगाल में पारा पहुंचा 40 डिग्री के पार। सरकार ने स्कूल कॉलेजों को अगले आदेश तक किया बंद। ममता बनर्जी ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। चल अचल संपत्ति के दस्तावेजों को आधार संख्या से जोड़ने पर याचिका। कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। यूपी में शराब के शौकीनों को झटका। आज से 10% महंगी बिकेगी बोतल। 45,000 करोड़ का राजस्व जुटाएगी सरकार। भागवत का धर्म परिवर्तन पर तीखा हमला। बोले जब लोग समाज में विश्वास खो देते हैं तो मिशनरी फायदा उठाते हैं। माफिया गैंगस्टर को सीएम योगी स्टाइल में गहलोत की चेतावनी। बोले खुद सरेंडर करें अन्यथा नेस्ता नाबूद कर दें। ट्विटर ने हटाया ब्लू टिक। वेरीफाइड होने के लिए अब हर महीने खर्च करने होंगे 900 रुपए। कर्नाटक में 4 मई को गूंजेगा मोदी योगी का शोर। प्रधानमंत्री के साथ नजर आएंगे यूपी सीएम। व्हाट्सएप फॉरवर्ड किए गए मैसेज के लिए ला रहा नया फीचर। फेक कंटेंट पर लगेगा प्रतिबंध। सीएम नीतीश कुमार ने की घोषणा। बिजली दरों में नहीं होगी बढ़ोतरी। सरकार देगी 13,114 करोड़ रुपए की सब्सिडी। माफिया की हत्या पर बीजेपी को घेरने चले थे तेजस्वी। आतीक को जी कहकर दे दिया राष्ट्रवाद का मुद्दा।
2047 तक विकसित होगा देश का हर गांव। राष्ट्रपति ने किया पंचायत प्रोत्साहन सम्मेलन का शुभारंभ। राज्य को सौंपा गया अपराध रोकने का काम। एससी ने कहा, कानूनी अधिकार के बिना किसी को नहीं होनी चाहिए कैद की सजा। 220 की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत। राजस्थान में बन रही सबसे मजबूत रेल लाइन। देश में पहली बार हो रहा है यह काम। महंगाई पर वार। स्कूली बच्चों को मिलेगा संपूर्ण आहार। मिड डे मील थाली में दाल भी रहेगा बरकरार। 40% गाँव ने पूरी की स्वच्छता की कसौटी। तेलंगाना 100% स्वच्छ। हिमाचल और एमपी ने भी किया कमाल। गेहूं की सरकारी खरीद 18% से घटकर 41 लाख टन हुई। एफसीआई ने कहा, कटाई में देर होने से मंडियों में नहीं आ रही फसल। हाथी के काले साम्राज्य की जांच जारी रखेगी ईडी। माफिया की मौत से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच पर नहीं पड़ेगा असर। कोरोना वैक्सीन के बढ़ रहे मामले। डब्ल्यूएचओ ने की बुजुर्गों और कमजोर समूहों के लिए बूस्टर डोज की मांग। नाइक एडिडास के जूते अब होंगे मेड इन इंडिया। निवेश आएगा करोड़ों का। मिलेगी 20,000 नौकरियां। 2030 तक 10 में से 8 लोगों के पास होगी इलेक्ट्रिक वाहन। ऑटोमोबाइल उद्योगों में आएगा बदलाव। रिपोर्ट। समुद्र किनारे खुलेंगे शराब की दुकानें। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने लिया फैसला। महाराष्ट्र भूषण अवार्ड समारोह में 11 की लू से मौत। 24 लोगों का इलाज जारी। चिलचिलाती धूप से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। चक्कर आए। कार्यक्रम में गृह मंत्री शाह भी थे मौजूद। भारत में लगातार तीसरे दिन घटे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 9,111 केस पर सक्रिय मामले 60,000 पार। जर्जर भवन, उखड़ी फर्श, छतों पर घास। ऐसा था स्कूलों का हाल। हमने बदली काया। सीएम योगी आदित्यनाथ। अगले महीने 20 लाख से अधिक कस्टमर जोड़ सकता है नेटफ्लिक्स। कंपनी को उम्मीद प्लान की कीमतों में कटौती का होगा असर। भारत खरीदने जा रहा 1 लाख करोड़ के हथियार। और मजबूत होगी सेना। दुश्मन नहीं उठाएगा आंख। पिछले साल जीएसटी कलेक्शन ने लगाई 22% की छलांग। मार्च माह में जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ के पार। बैंक में नहीं है पैसा तो ना करे एटीएम बार ट्राई, वरना लगेगा चार्ज। 1 मई से बदल रहे नियम। 2025 तक पूरा हो जाएगा पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया प्लान। पंजाब का चेहरा बदलने में लगी मान सरकार। पहले साल 28,000 से ज्यादा युवाओं को दी सरकारी नौकरी। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों की 2 और यूनिट के लिए ऑर्डर देगी सेना। 7500 करोड़ से अधिक की लागत। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 2016 के बाद जहरीली शराब से मरे लोगों के परिजनों को मिलेगा 4 लाख का मुआवजा। नीतीश का ऐलान। जी हाँ, बिहार सरकार ने शराबबंदी लागू तो रख रखी है, लेकिन धड़ल्ले से नकली शराब बिक रही है। हाल ही में मोतिहारी में एक दुखद घटना घटी, जहाँ नकली शराब पीने की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश ने कहा है कि यह एक दुखद घटना है। हम मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए प्रदान करेंगे, लेकिन उन्हें लिखित में देना होगा कि वे राज्य में शराबबंदी के पक्ष में हैं और वे शराब पीने के खिलाफ हैं। सीएम ने कहा, जो लोग जहरीली शराब पीकर मरे उन्होंने गलत किया है, फिर भी हम उनके परिवार की मदद करेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत खरीदने जा रहा है 1 लाख करोड़ के हथियार। और मजबूत होगी सेना, दुश्मन नहीं उठाएगा आग। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ के रक्षा सौदों की मंजूरी दी है। स्वदेशी कंपनियों से 30,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी गई है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम के लिए 6,000 करोड़ की डील की गई है। इससे पहले भी 70,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी गई थी। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मेक इन इंडिया को और मजबूती देने के लिए भारतीय कंपनियों से 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सौदा किया है। इसके तहत सेना के अंगों के लिए हथियारों, समुद्री पोतों, मिसाइल सिस्टम और दूसरे उपकरणों की खरीद होनी है। थोक महंगाई दर 29 महीने में सबसे कम। ईंधन, बिजली के साथ खाने पीने की चीजों के दाम गिरे पर दूध अभी महंगा। जी हां, थोक महंगाई दर मार्च में घटकर 1.34% पर आ गई है। यह 29 महीने का निचला स्तर है। फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% रही थी। गेहूं, दालें और फ्यूल जैसी चीजों के सस्ते होने से महंगाई में गिरावट आई है। अक्टूबर 2020 में यह 1.31% पर थी। लगातार 10वां महीना है जब होलसेल महंगाई गिरी है। मार्च में थोक महंगाई दर में गिरावट खाने पीने की सामान, टेक्सटाइल्स, मिनरल्स, रबर और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की कीमतों में गिरावट के चलते आई है। वहीं क्रूड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, पेपर और पेपर प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होने से भी महंगाई घटी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई पर वार। स्कूली बच्चों को मिलेगा संपूर्ण आहार। मिड डे मील थाली में दाल भी रहेगा बरकरार। जी हां, दालों की कीमतें बढ़ने के बाद अक्सर स्कूलों में बच्चों को मुहैया कराने जाने वाले खाने से दालें गायब हो जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों को पहले से इसके लिए विशेष इंतजाम रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कृषि मंत्रालय की ओर से चने की दाल पर दी जा रही सब्सिडी का लाभ उठाते हुए जरूरत के मुताबिक इसके भंडारण के भी निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय पहल तब शुरू की है जब स्कूलों में मुहैया कराने वाले मिड डे मील में परोसी जाने वाली दाल की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। साथ ही कृषि मंत्रालय से चर्चा कर इसे 30-30 किलो के पैकेज में उपलब्ध कराने को भी कहा है, ताकि स्कूलों को वितरित करने में आसानी हो। इसके साथ इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इसमें FSSAI से प्रमाणित कराना जरूरी होगा।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।